वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विकू एक्सप्लेन्स बायोलॉजी। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी होती क्या है। साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स, सबसे पहले तो बात करते हैं साइंस के बारे में कि साइंस किसको बोलते हैं। हम साइंस बोलते हैं सिस्टेमेटिक स्टडी को। किसको बोलते हैं हम? सिस्टेमेटिक स्टडी को। उसके बाद लिविंग प्रोसेसेस, लाइफ फॉर्म्स जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ, ये क्या है? लिविंग फॉर्म्स। उनके अंदर क्या होती है? लिविंग प्रोसेसेस। क्या? लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेसेस बोले तो ऐसी एक्टिविटीज जो लाइफ को कंटिन्यू करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक्टिविटी विच कंटिन्यू लाइफ, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और एक्सक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हमारी क्लास में देखें कि 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे, और क्या सभी 30 के 30 बच्चे एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना, सब अलग अलग दिखते हैं। ऐसे ही हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग दिखने वाले एनिमल्स, बर्ड्स और मीन्स अलग अलग स्पीसीज है। उसको हम बोलते हैं क्या? अमेजिंग डाइवर्सिटी, मिलियंस ऑफ स्पीसीज। इसके ऊपर क्या है? मिलियंस ऑफ स्पीसीज। और मिलियंस ऑफ स्पीसीज मीन्स बहुत सारे स्पीसीज, और ये मिलके क्या बनाती है? बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट, फ्लावर, मैंगो, बैक्टीरिया, ऐसी और भी बहुत सारी स्पीसीज है। बैक्टीरिया, ये क्या है? सारी और लिविंग है, लेकिन सारी क्या है? एक दूसरे से दिखने में और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? डिफरेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रिमिटिव ह्यूमंस, जो पहले का इंसान था। जो पहले का इंसान था वो साइंस जानता था? नहीं जानता था। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो जैसे स्टोन है, एक ट्री है। वो देख रहा था जो स्टोन है ना, पत्थर, वो ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन ट्री क्या कर रहा है? उसकी हाइट बढ़ रही है, मीन्स ग्रो कर रहा है ट्री। तो प्रिमिटिव ह्यूमंस लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे, मीन्स एनिमेट और इनएनिमेट, एनिमेट बोले तो लिविंग और इनएनिमेट बोले तो नॉन लिविंग, वो उनको अलग कैसे करता था? वो ऐसे ऑब्जर्वेशन करता था। स्टोन है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, ट्री के अंदर हो रही है, मीन्स ट्री लिविंग है। और स्टोन क्या है? नॉन लिविंग है, इनएनिमेट, जो पहले का इंसान था। उसके बाद जैसे प्रिमिटिव ह्यूमंस है, वो देखता था अपने आसपास में कि क्या है? फायर है, विंड है, सी, सन, स्नेक, ट्रीज, ये कुछ ऐसे। इनको वो क्या बोलता था? एक तरह से इनकी रिस्पेक्ट करता था, एक तरह से गॉड के रूप में, मीन्स नेचर को एक गॉड के रूप में देखता था। ठीक है, गॉड व्यू ऑफ ए एंगल, जैसे कि आग, हवा, समुंदर, सूरज, सांप और पेड़। इनको क्या बोलता था? कि नेचर है और ये क्या है? भगवान है। इसी तरह जैसे कि लाइटनिंग है, कभी लाइटनिंग होगी, कभी सुनामी आ गई, कभी शेर आ गया सामने, तो इससे क्या होता है? घोड़े हैं तो इनको क्या बोलता था? इनको क्या मानता था? एक तरह से मीन्स राक्षस टाइप थोड़े से, ठीक है, डिवाइन, क्योंकि ये इसको डराते थे। और ये इसमें क्या आता था? इसमें कि वाओ नाइस। उसके बाद ये तो था प्रिमिटिव ह्यूमन तक, जो प्रिमिटिव पुराने टाइम में थे। उसके बाद आए साइंटिस्ट। ठीक है, अब आए साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने सिस्टेमेटिकली डिस्क्राइब करना शुरू किया चीज़ों को। ठीक है, अब एक साइंटिफिक व्यू आ गया था चीज़ों को देखने का, और उन्होंने देखा मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग स्पीसीज को उन्होंने किस बेस पे? हाइट, शेप, कलर, हैबिटाट, उसका अच्छा क्या खाना खाते हैं,
क्या कलर है, क्या शेप है, इन सब के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया था, इनको डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया था। मीन्स यहाँ से शुरू हो गई थी स्टार्टिंग ऑफ साइंस, मीन्स एक सिस्टमेटिक स्टडी। उसके बाद बात करते, अब ये तो हो ही रहा था कि हाइट देख रहे थे, कलर देख रहे थे, और अब यहाँ से साइंस तो शुरू हो गई थी। अब साइंस शुरू हो गई थी तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका मतलब क्या होता है कि हम ह्यूमन सेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक बोले तो ह्यूमन सेंट्रिक। मीन्स अब हम जो भी करेंगे ना कि हमारे यूजफुल, कि जो हमारे आसपास में ऑर्गेनिजम्स है वो ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। हो सकता है वो खाने के रूप में यूज हो जाए, हो सकता है प्रोटेक्शन दे, जैसे कि डॉग है, ठीक है, इंसान को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, ठीक है, उसकी रखवाली करता है। ऐसे ही क्या किया उसने बाद में जो स्टडी थी, ये कैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए स्टडी कंटिन्यू की गई। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पे कि इंसान केवल इस चीज पे ध्यान देने लग गया था कि ये ऑर्गेनिजम्स मेरे किस काम आ सकता है, इसको बोलते हैं हम ह्यूमन सेंट्रिक मीन्स एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। अब उसके बाद साइंटिस्ट ने, अब हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा स्पीसीज हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्पीसीज। अब इतनी ज़्यादा स्पीसीज हो गई थी तो सिंपल सी बात है, उनको हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, उनको फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमें उनको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्पीसीज आसपास में थे, तो सबसे पहले हमारा जो मेन गोल था वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफिकेशन, कि हमें आइडेंटिफाई करना था डिफरेंट नई नई स्पीसीज को, न्यू स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट था फिर नई स्पीसीज मिल गई हमें बहुत सारी। अब सिंपल सी बात है, हम शेर को इंडिया में लायन को हम क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं। किसी अलग कंट्री में जाएंगे वहां पे लायन को कुछ अलग बोल लेंगे, और किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहां पे लायन को अलग किसी नाम से बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ऐसे तो फिर बहुत सारे नाम हो जाएंगे, तो क्यों ना हम एक कॉमन नाम रखें किसी भी स्पीसीज का। उसको हमने क्या बोला, नोमेनक्लेचर। क्या, नोमेनक्लेचर। और यहाँ से ताकि अलग अलग नाम, बहुत सारे नाम निकल के ना आए, कि ऐसा ना हो कि हम इंडिया में लायन को शेर बोलते हैं और कहीं पे कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे एक स्पीसीज के और पहचान भी नहीं पाएंगे। तो क्यों ना एक बायोलॉजिकल या फिर मीन्स साइंटिफिक नेम दिया जाए। साइंटिस्ट ने क्या इसका हल निकाला कि क्यों ना हर स्पीसीज को हम साइंटिफिक नेम दें। जैसे कि लायन को हम क्या बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक नेम में पैंथेरा लियो। ह्यूमन को क्या बोलेंगे इसी तरह, होमो सेपियंस। उसके बाद नोमेनक्लेचर हो गया, नाम भी रख दिए। अब हमें इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमें इनको डिवाइड करना है बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। जैसे कि एनिमल्स ले लेते हैं हम, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ऐसे, ठीक है। तो उनमें से हम एनिमल्स लेते हैं। एनिमल्स को हमने उन एनिमल्स को, जैसे कि मैमल्स, किसके अंदर रखा, मैमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर भी फिर क्या, कार्निवोर्स। मैमल्स के अंदर भी क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। उनको अलग ग्रुप में, हर्बीवोर्स है उनको अलग ग्रुप में रख दिया। अब उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट था हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिमिलैरिटी। दो तरह की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी और दूसरी होती है हमारे पास वर्टिकल सिमिलैरिटी।
इनका क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी का? अमंग सेम लेवल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, हमारे पास लायन और टाइगर, इनके अंदर मीन्स सेम लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल पे क्या होती है, कुछ सिमिलरिटीज होती है, उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। ऐसे ही फिर होता है वर्टिकल सिमिलरिटी। ये किस, ये एंसेस्ट्रल, जैसे कि सन की सिमिलरिटी किससे मिलेगी? फादर से, और उसके बाद सिमिलरिटी किससे? ग्रैंडफादर से। तो जाहिर सी बात है सन और ग्रैंडफादर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल सिमिलरिटी। एंथ्रोपोसेंट्रिक था जो मीन्स ह्यूमन सेंट्रिक था, हमें समझ में आने लग गया था कि स्पीसीज को हमें प्रोटेक्ट करना है और उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर आया कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे कि हम म्यूजियम्स बनाते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स बनाते हैं, ताकि हम स्पीसीज का कंजर्वेशन कर सके, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो यहां तक। अब आगे हम देखेंगे व्हाट इज लिविंग वर्ड। आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा लिविंग वर्ड। यहां तक हमने देखा व्हाट इज साइंस। साइंस किसको बोलेंगे हम? इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी चीज को हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़े उसको हम साइंस बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की बायोडाइवर्सिटी के बारे में।